सब प्रेम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत राम धनीदास साहब के चरणों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताओं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। आप सभी प्रतिदिन कबीर आश्रम नेवादा गौरडांड की यूट्यूब चैनल प्रेसिडेंट कबीर आश्रम नेवादा गौरडांड यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की वाणी, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को श्रवण करते हैं। बड़ा ही हर्ष होता है क्योंकि आप लोग जिस तरीके से सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उनको अपने मन में बिठाने का काम कर रहे हैं, कल्याणमयी बातों को सुनते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के एक एक शब्द आपके जीवन के अंतःकरण को जागृत करता है। सदगुरु कबीर साहब का वह शब्द ऐसे, जिस प्रकार से बिजली का करंट किसी बल्ब को मिल जाए तो उसमें लाइट उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से ज्ञान ज्योति के चक्षु खुल जाते हैं और आपका जीवन धन्य हो जाता है सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को अपने जीवन में सम्माहित करने से। तो बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को श्रवण करते हैं, जिससे आपका जीवन कल्याणमयी होता है, आपका दैनिक दिनचर्या सही जाता है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने जिन शब्दों को संसार के लिए अपने मुखार बिंदुओं से गाया और कहा, जिसको धनीदास साहब ने, धनी धर्मदास साहब ने संसार के समस्त कोने कोने तक पहुंचाया, वह कृतार्थ है वह जीवन जिनके कारण हम लोग उनकी वाणियों को सुनते और समझते हैं। क्योंकि यह पांच तत्व का जो पुतला है, इसमें निर्मित जो है, इस पुतले को शरीर ही कहा जाता है। जब यह जीव को अपने अधीन कर लेता है, जिसके कारण वह मनुष्य कहलाता है। सदगुरु कबीर साहब की बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अच्छा पद और साखी है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि पांच तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुरे बिकल होत सब टांग, रंग ही ते रंग उपजे सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का ताका करहु विवेक। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह जो पांच तत्व से निर्मित है पुतले को ही शरीर कहा जाता है और यह जीव को अपने अधीन कर लेता है, जिसके कारण यह मनुष्य कहलाता है। लेकिन यदि सद्बुद्धि नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यानी यह शरीर सद्बुद्धि के ना होने के कारण सभी जगह पीड़ित ही रहता है। सोचने वाली बात यह है कि सभी रंगों से रंग, देह से देह, रंगादि से रंगादि उत्पन्न होते हैं और अंत में सभी रंग जड़ है, लेकिन इसमें जीव कौन सा रंग है यह किसी को मालूम नहीं है। यह सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द है ना, यह बहुत शब्द विरला है, गूढ़ है। इन शब्दों को जो समझता है, जो जानता है, वही जो पारखी होता है, जो पारखी गुरु होता है, वही समझा पाता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द है ना, एक एक शब्द में राज छुपा। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, जर्द बंद जल को कहीं कहाँ ये कबीर कोई देख, पांच तत्व ले यह तन कीन्हा, सो तन ले काहि लो दीन्हा, कर्म ही के वश जीव कहत है, कर्म ही को जीव दीन्हा। सदगुरु कबीर साहब ने समझाया और बताया है, जीव तो स्वयं ही ज्ञान रूपी रंग है, जो तो भ्रांति और विषय वासना पूर्ण
शब्द रूपी सुहागा की वजह से स्वर्णमय चैतन्य जीवन अपने पद से पिघलकर जड़ बुद्धि हो गया। इसी कारण जीव पिता के वीर तथा माता के रस से मिलकर जल के बुदबुदा रूपी देह का धारण करता है। सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार की गूढ़ बातों को कोई बिरले पुरुष ही समझाता है। मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन हे जीव, तुम स्वयं ही इस उत्कृष्ट देह को कर्मों के ही प्रति अर्पित कर दिया, आत्म विचार आदि नहीं किया। सभी महापुरुष शास्त्र ठीक ही कहते हैं कि कर्म बंधन में फंसकर ही जीव भटकता है, फिर रहा है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि पंडित जन बार बार इन्हीं कर्म बंधनों का उपदेश देते रहते हैं।